बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान आपका इल्म अचीवर के PYQ सीरीज में इस्तकबाल करता हूँ। आज हम लोग मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का PYQ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, 2015 से 2025 के बीच में पूछे गए जितने भी सवाल होंगे इस चैप्टर से हम उसको इंशाल्लाह डील करेंगे आज। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधे आते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिया है। 2021 से हम 2015 की तरफ जाएंगे। तो देखिए 2025 में जो सवाल पूछा गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो ये है, x coordinate of point P is twice of its y coordinate. If P is equidistant from Q and R, then coordinate of P R. यानी इक्विडिस्टेंस पर बेस्ड जो सवाल है, P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है Q और R से। लेट अस अज्यूम ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R। अच्छा, Q और R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। Q की वैल्यू दिया है 2 और -5 और R की दिया है -3 और 6। और देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो ट्वाइस है y के। तो अगर हम y को अपने मन से a मान लें तो x की वैल्यू हो जाएगी 2a। ट्वाइस बोला है इसलिए। और हमें यही p की कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, तो p के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। अब आइए, इक्वी डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं कि जो p r की डिस्टेंस है वही pq की डिस्टेंस है। और डिस्टेंस फॉर्मूला पता है कि आपको अंडर रूट दोनों के x के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों के y के डिफरेंस का स्क्वायर आएगा। उस रूट को खत्म करने के लिए हम लोग पहले ही स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है तो स्क्वायरिंग करने पे कोई हर्ज नहीं है। स्क्वायरिंग करने से रूट खत्म हो जाएगा। अब आप दोनों के x को घटा दीजिए, 2a माइनस -3 जो बन जाएगा 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस दोनों के y को डिफर कर दीजिए तो इसका डिफरेंस आ गया a माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला। उसी तरीके से दूसरी तरफ आइए, 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस -5 यानी a प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको हम सिंपली इक्वेट कर लेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। और ये आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमने कोरिलेट कर लिया। जितनी चीजें इक्वल मिलेंगी उसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूं। देखिए इधर भी इज इक्वल टू के 4 स्क्वायर है, इधर भी है, ये कैंसिल आउट हो गया। a स्क्वायर भी मुझे दिख रहा है प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब कोई चीज मिल नहीं रहा, चलिए यहाँ 12, अच्छा यहाँ 12a प्लस में और माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर कोई चीजें नहीं बची है a के टर्म में, सिर्फ नंबर है। इधर आते हैं -8a प्लस 10a, फाइनली 2a। इधर वैल्यू है 425 यानी 29, इधर आकर माइनस हो जाएगा। इधर है 45, 45 माइनस 29। यहां से हम a की वैल्यू, अच्छा 2a ही हमारा निकालना है तो पहला x की वैल्यू तो निकल जाएगी सीधे 2a की वैल्यू। तो चलिए 16 इज द वैल्यू ऑफ 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इक्वी डिस्टेंस पर बेस्ड ये सवाल था और हमने इसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन व्हाट रेशियो, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पहले लूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। If the perpendicular distance of a point P from x axis is 5 unit, okay, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है
और उस पॉइंट को P कहा गया है फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है 5 यूनिट का, एंड द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा चलिए, ये है एक्स का नेगेटिव एक्सिस, यहां से परपेंडिकुलर 5 यूनिट का P पॉइंट ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये 5 यूनिट है। ओरिजिन से ऊपर गए तो ये +5 कंसीडर किया जाएगा, नीचे आए तो ये -5 कंसीडर किया जाएगा। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये ड्रॉ कर लिया, कार्टेशियन प्लेन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्वेश्चन कह रहा है कि x एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर करना है और इस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है x एक्सिस के। तो पूछ रहा है इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा, x की वैल्यू -5 मुमकिन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि -5 हो सकता है कि -1 हो, -2 हो। ये ओरिजिन है, इधर आएंगे नेगेटिव, ये नेगेटिव एग्जैक्टली कितनी है पता नहीं, तो -5 मे बी मे नॉट बी, जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। y की वैल्यू 5, ये बात सही है। y की वैल्यू -5, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट +5 -5 दोनों हो सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज +5 एज वेल एज -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, in what ratio does the line divide the line segment joining point A and B। देखिए, ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 -1, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 और 9, और एक लाइन है, आपको ये बताना है किस रेशियो में डिवाइड करती है। लेट अस अज्यूम m:n रेशियो में ये लाइन डिवाइड करती है। अच्छा, इस लाइन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है x - y -2 = 0, यानी एक लीनियर इक्वेशन का। ये देखिए, लीनियर इक्वेशन को का ग्राफ तो लीनियर ही आता है, तो ये पूरा x y की जो भी वैल्यू आएगी ये सारे पॉइंट सेटिस्फाइड करेंगे इस इक्वेशन को। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पॉइंट P है, इसका x और y वैल्यू जो होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो क्यों हम सेक्शन फॉर्मूले से x कोऑर्डिनेट निकाले, जिसका फॉर्मूला होता है mx2, 8 को x से m से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा +3n डिवाइड बाई m + n। ये सेक्शन फॉर्मूला है mx2 + nx1 डिवाइड बाई m + n। चलिए, यहां से x की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। सिमिलरली y निकाल लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा, m को y से मल्टीप्लाई करेंगे 9m, फिर इस n को -1 से करेंगे -n डिवाइड बाई m + n। x y की वैल्यू को सिंपली इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, x की जगह पर हम लिख रहे हैं 8m + 3n डिवाइड बाई m + n, माइनस y की जगह हम लिखने वाले हैं 9m - n डिवाइड बाई m + n। चलिए, इस -2 को = के उधर ले जाकर +2 कर देते हैं। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम सेम आएगा, दैट इज m + n। तो ये आ गया 8m + 3n। इस एक्सप्रेशन से पहले माइनस है, अंदर का साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस से हो गया माइनस, फिर ये माइनस से हो गया प्लस, = 2 तो अपनी जगह पे रहेगा। सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं। 8m - m दैट -9m दैट इज -m, +3 + 1 दैट इज +4m। क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं पकड़ लेते हैं, 2m + 2n। m को एक तरफ लाइए, n को एक तरफ लाइए। अच्छा, ये -m उधर जाकर +m हो जाएगा, 2m + m दैट इज 3m, और ये 2n इधर आकर माइनस हो जाएगा, 4n - 2n दैट इज 2n। तो रेशियो आपका होता है m/n। तो इस n को उठाकर यहां ले जाएंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा। द रेशियो इज 2:3। द रेशियो इज 2:3, 2:3, ऑप्शन नंबर डी। तो अच्छा है, मैं लास्ट में इसका ट्रिक पढ़ा दूंगा। पहले एक बार सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो जो क्वेश्चंस आसानी से बन सकता है ट्रिक से मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। लेकिन पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए आप
कि दो पॉइंट है, एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ये लाइन एक लीनियर एक्सप्रेशन पे है, तो ये लीनियर इक्वेशन के ग्राफ हो गए। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हर पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा, ये एक्स वाई की सारी वैल्यू इस लाइन पे सेटिस्फाइड होगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मान लिया, एक्स और वाई सेक्शन फार्मूले से निकाल लिया, निकालकर पुट किया, रेशियो m/n होता है जो कि आ गया 2/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, points a minus a minus a minus under 3a under root 3a forms the vertex of right angle triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, scalene triangle। चलिए कोलिनियर की बात नहीं कर रहा है, वरना हम एरिया निकाल कर देखते, कोलिनियर आ रहा नहीं, या फिर डिस्टेंस फार्मूला निकालते। चलिए मैं यहाँ ट्रायंगल की बात कर रहा है तो सीधा डिस्टेंस फार्मूला निकालता हूँ। यानी लेट अस अज्यूम कि ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ही बन रहा है। एक रफ स्केच हम बना लेते हैं ट्रायंगल का। ये मान लीजिए ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है, ये बी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, और तीसरा जो दिया है वो सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। डिस्टेंस फार्मूले से हम साइड निकालते हैं, ए बी अंडर रूट, दोनों का एक्स घटा दीजिए, ए माइनस माइनस ए, 2a बन गया, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, ए माइनस माइनस ए, फिर से हो गया ये 2a, क्योंकि माइनस माइनस ए और ए प्लस हो गया, 2a हो गया, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 8a स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, ये 8 की वैल्यू आई, ए स्क्वायर का ए, इतना यूनिट डिस्टेंस आया है इस साइड का जिसका नाम है ए बी। ओके, तो हम दूसरे साइड पे चलते हैं, बी सी, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस ए माइनस माइनस अंडर रूट 3a प्लस अंडर रूट 3a माइनस ए अंडर रूट 3a माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस दोनों का बाई घटाइए, अंडर रूट 3a माइनस माइनस यानी प्लस ए, अंडर रूट 3a प्लस ए का होल स्क्वायर। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूले को ही इससे तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दें, ए स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर, अंडर रूट 3a के होल स्क्वायर कर दिया आपने, बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 अंडर रूट 3a और b मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर, फिर प्लस, इसको जरा सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इस पूरे पे रूट लगा हुआ है। चलो देखिए, ये माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो गया, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहां पर भी 4a स्क्वायर, यानी फाइनली ये भी आया अंडर रूट 8a स्क्वायर, जो सॉल्व होकर आएगा 2 अंडर रूट 2a यूनिट। लिहाजा दो साइड तो आपको बराबर दिख रही है, दिस एंड दिस, दोनों साइड्स आपस में इक्वल दिख रही है, इट मींस स्केलन तो नहीं हो सकता, इक्विलेटरल की पॉसिबिलिटी है, राइट एंगल भी पॉसिबल है, आइसोसेलेस भी पॉसिबल है। चलिए अब तीसरा हम निकालते हैं, वैसे आइसोसेलेस तो हो गया है, यहां पर दो साइड बराबर होते हैं, तीसरा निकालते हैं, a माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी a प्लस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर, रूट के अंदर रहेगा, फिर प्लस अंडर रूट 3a माइनस ए, अंडर रूट 3a माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए, या तो आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, एक बार a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर है और आपस में जुड़ा है, तो इनको तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए ये आसान है क्योंकि एकदम सेम चीज ऊपर आप निकाल चुके हैं, BC और C है, देखिए सेम चीज है, अंडर रूट 3a प्लस a का होल स्क्वायर, यही वाला टर्म आ रहा है, फिर प्लस अंडर रूट 3a माइनस a, यानी इसकी वैल्यू भी फाइनली सॉल्व होकर वही आएगी जो ऊपर आपने BC निकाला था, लिहाजा तीनों साइड सेम हो गए, तो करेक्ट आंसर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका भी मैं आपको जब रिटर्न आएंगे तो इसका भी ट्रिक बता देंगे, लेकिन फॉर
फर्दर शुरू में तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डिस्टेंस फार्मूले के बेस पर हम डिस्टेंस निकाल कर एग्जैक्ट वैल्यू बता देंगे। अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल, कोई दो सेम होता तो आइसोसेलेस, और अगर दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर का सम बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर होता तो राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों बराबर नहीं होते तो स्केलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पॉइंट 2 1 and 1 minus 2 are equidistant from the point x y, then देखिए पहला सवाल ही 2025 में जो डिस्कस किया था मैंने अभी, पूछा गया है वो इक्विडिस्टेंस का ही पूछा गया है, उसी पर बेस्ड ये भी सवाल है। कोई पॉइंट है, लेट अस अज्यूम P, जो बराबर दूरी पर A और B से, और यहां इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 1 और यहां दिया है 1 minus 2, सिंस दे आर इक्वल तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं PA PB बराबर है। अब डिस्टेंस फार्मूले में अभी आपने देखा था कि अंडर रूट आता है, तो रूट को खत्म करने के लिए क्यों ना इक्वल अगर है तो स्क्वायरिंग पहले ही से कर दें, इक्वल साइड है तो स्क्वायरिंग में भी बराबर होगा। तो जरा देखें PA स्क्वायर आप निकालेंगे, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हैं x y, अच्छा सॉरी x y ही का बीच में रिलेशन निकालना है, तो P तो आपका x y दिया हुआ था, तो यहां से निकालिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी जब निकालेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस दैट इज प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए या तो इसको पूरा सॉल्व कीजिए, या आप देखें ये भी आवेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर आवेगा एक्स स्क्वायर, ये भी आवेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। चलो मैं पहले बता देता हूं फिर शॉर्टकट बताएंगे। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां आते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो यहां आते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा देखो मैं जो बोल रहा था अब उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मुझे मालूम है a स्क्वायर करने पर यहां भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहां भी स्क्वायर आएगा, तो मैं a स्क्वायर को आगे लिखता ही नहीं हूं, सीधे बोलता हूं लिखकर क्या फायदा, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब आइए y यहां पर देखते हैं, यहां पर भी a स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर, इधर भी y का होल स्क्वायर था y स्क्वायर। अब देखो चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, स्क्वायरिंग तो प्लस आता है, वैसे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस आता है और b स्क्वायर भी प्लस आता है। बस दिक्कत क्या है, माइनस के फॉर्मूले में माइनस 2ab है, प्लस के फॉर्मूले में प्लस 2ab है। तो यहां मैंने कहा x का स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल, 4, 2 का स्क्वायर 4, यहां पर भी 2 था, 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल। फिर देखो उसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1, यहां पर भी 1 था, 1 का स्क्वायर 1 कैंसिल। यानी सिर्फ 2ab का कॉन्सेप्ट सोचना था, यहां पर a और b के स्क्वायर, a और ये b का स्क्वायर, यहां a और b, a और b इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, x x के साथ, y y के साथ, 2 का यहां पर भी 2 है, 1 का 1 है, तो मैं सिर्फ इसमें 2ab लेता जो कि आया है माइनस 4x, यहां भी 2ab लेता जो कि आता माइनस, यहां पर लेते 2ab और 2ab। चलिए को रिलेट कर देते हैं सबको एक तरफ, यहां पर माइनस 4x है, उधर जाकर प्लस 4x होगा, और यहां है माइनस 2x प्लस, तो ये आ गया 2x। ये माइनस 2y को भी उधर ले जाएंगे तो प्लस 4 और प्लस 2 प्लस 6 आ जाएगा, इधर कुछ बचेगा नहीं, दैट इज 0। दो कॉमन ले लीजिए तो रिलेशन आ गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज द एक्सप्रेशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। If the point P, Q, R and S are the vertex of parallelogram in order, then the value of x, देखिए पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के चारों वर्टेक्स दिए हुए हैं एक ऑर्डर में, P, Q, R and S। पहला है 6 और 1, दूसरा है 8 और 2, तीसरा है 9 और 4, और चौथा है x, 3। मुझे इसी x की वैल्यू चाहिए। देखो या तो पैरेललोग्राम दिया रहे, रेक्टेंगल दिया रहे, रोम्बस दिया रहे या स्क्वायर दिया रहे, इन सब की प्रॉपर्टी एक कॉमन है, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों एंगल आपस में इक्वल होते हैं और हर एक एंगल की वैल्यू 90 90 होती है।
स्क्वायर में दोनों प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड भी बराबर होते हैं, चारों एंगल भी बराबर होते हैं, है ये सब पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो रहा है ये वाला साइड आपस में बराबर, ये वाला साइड आपस में बराबर। इट मींस दैट अगर मैं इस O पॉइंट का x और y अपने मन से मान लेता हूं a और b, ऐसे ही अपने मन से मान लिया है, इसके कोऑर्डिनेट हमने a और b मान लिए, क्योंकि x यहां दिया हुआ था, x नहीं मान रहे, इसके x की वैल्यू a है और y की वैल्यू लेट अस अज्यूम b है। तो क्या आप बता सकते हैं इस पूरे लाइन PR का ये पर्टिकुलर पॉइंट O मिड पॉइंट है? सिमिलरली इस पूरे QS का ये O मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो अगर मैं x निकालना चाह रहा हूं तो उसका फॉर्मूला है दोनों के x का सम, यहां x 8 है और x है, डिवाइड बाई 2। दूसरी तरफ सिमिलरली O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, तो यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो 6 + 9 डिवाइड बाई 2, दोनों x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, क्योंकि ये O मिड पॉइंट QS का भी है, यही O मिड पॉइंट PR का भी है। इससे फायदा ये होगा कि ये 2 कैंसिल, 8 + x = 6 + 9, इनका सम आ गया 15, 8 को माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ गई 7, मुझे x की वैल्यू ही चाहिए थी। चलिए हम ये रिलेशन तो आता ही है, तो इसके लिए हमने सोचा ये है कि आप अपोजिट x को जोड़ दीजिए, इनका सम सेम आएगा, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में। ये अपोजिट x हो गए 6 और 9, इनका सम 15, यहां भी 15 आना चाहिए, अपोजिट x आपस में बराबर, यानी फॉर्मूला ये हो जाएगा x1 को x3 के साथ जोड़िए, x2 x4 आपस में जोड़िए, इनका सम हमेशा बराबर आएगा। उसी तरीके से कर लीजिए, अपोजिट y के सम भी सेम आएगा। ये पैरेललोग्राम के लिए है, रेक्टेंगल के लिए है, रोम्बस के लिए। अपोजिट x का सम सेम, अपोजिट y का सम सेम। चलो y की बात करते हैं, 1 + 4, अपोजिट y का सम 5, यहां पर भी 2 + 3 5। तो अपोजिट x को जोड़ दो, अपोजिट y को जोड़ दो, इसी लॉजिक पर हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता 2021 में शायद पूछा गया था। यस, द 3 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 वर्टेक्स आर, ये आप निकाल सकते हैं, मैं देख लेता हूं जल्दी से। अच्छा, ये पीछे वाले क्वेश्चन पे हम आ गए, 1 मिनट, 2021 में आना है, अभी मैं डिस्कस करूंगा 22 को भी, लेकिन 21 एक जैसा कॉन्सेप्ट था और अभी मैंने आपको सिखाया है, इसीलिए पहले मैं इसको ले लेता हूं। एक पैरेललोग्राम है, देखो इसके कोऑर्डिनेट भी ऑर्डर में लिए गए हैं, पहला दिया है 3 4, दूसरा दिया है 3 8, तीसरा दिया है 9 8, चौथे कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, लेट अस अज्यूम x y। इस बार आपको x और y दोनों नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, या तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली दोनों डायगोनल को मिलाएंगे, जहां पर बाइसेक्ट करेगा उस पॉइंट को O कहेंगे, उसके x y को a भी मान लेंगे, या कुछ भी मान लेंगे अदर देन x y तो आपको निकालना ही है। तो अब आप क्या करेंगे कि सर ये O मिड पॉइंट है इस लाइन का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से दोनों का x जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए, a की वैल्यू आया, दोनों का x जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए, a की वैल्यू आई। यहां मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, तो मैं फॉर्मूले से बात कर लेता हूं। अपोजिट x हो गया 3 और 9 12, अब 3 में कितना ऐड करें कि 12 हो, सर 9, x की वैल्यू आ गई 9, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आंसर। फिर भी हम चेक करेंगे y, अपोजिट y जोड़ लेता हूं मैं, 8 4 12, 8 4 12, यहां 8 है, 12 होने के लिए इसको 4 होना है, तो 9 and 4 इज द आंसर। अपोजिट x का सम आपस में सेम, अपोजिट y का सम आपस में सेम, बस इसीलिए मैंने इसको पहले ले लिया था। चलिए अब मैं आता हूं 2022 की तरफ। ये है सवाल, a point x y is such that, फिर से इक्वी डिस्टेंस का ही सवाल है, इक्वी डिस्टेंस का ही सवाल है। देखिए ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x y दिए हुए हैं, और ये है आपके पॉइंट A एंड पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं a + b, b - a, और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं a - b, a + b, और आपस में ये इक्वल है भाई। या तो आप पूरा इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, रिलेशन निकालिए, यहां रिलेशन निकालना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट से सिखाने की कोशिश करता हूं, वैसे आप निकाल लीजिएगा। ये चलिए बना देता हूं, पहले मैं बना देता हूं, फिर दूसरा यहीं पर मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। पी ए
और पी बी आपस में बराबर है, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया रूट खत्म करने के लिए। तो सिंपल इनको घटाना है, तो एक्स माइनस इसका x है a प्लस बी, जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस में, b हो जाएगा माइनस में। चलिए फिर y को घटा देंगे, y इसके y को घटाएंगे तो माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए। इधर आते हैं, x माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो हमने इक्विडिस्टेंस के लॉजिक से बता दिया कि दोनों का x घटाकर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों का y घटाकर स्क्वायर कर दीजिए। रूट लगाना था लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट हमने नहीं लगाया। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉमन चीज कट जाती है। अब सोचो, ये आ रहा फॉर्मूला a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, a तो स्क्वायर होगा, b भी स्क्वायर होगा, c भी, ये तीनों प्लस में होंगे। तो गौर से देखो, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, यानी यहाँ के स्क्वायर कैंसिल हो गए। बस यहाँ पर बचेगा क्या, 2ab 2bc 2c। अब साइन के साथ लेंगे, ये है ab, ये है bc, ये है c है। या तो बोल सकते हो, या देखो तरीका ये है, स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पर भी a स्क्वायर दोनों तरफ y स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी यहाँ y स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल। सिर्फ 2ab वाला 2bc और 2ca वाला कॉन्सेप्ट बचेगा, तो मैं सिर्फ उसी को ले रहा हूँ। 2ab करोगे तो ये आएगा माइनस 2ax या xa, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2ab, फिर इन दोनों को करोगे माइनस 2bx, यहां पर आते हैं माइनस 2by, ये आ जाएगा ab हम लिख चुके थे, माइनस 2ab, और ये आ जाएगा प्लस 2ay, माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस 2bx, यहां पर आइए माइनस 2by माइनस 2ab और साथ में प्लस, अच्छा ये तो यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। चलिए इज इक्वल टू के इधर आ गया, यहां पर हम लिखेंगे माइनस 2ax माइनस 2ab और प्लस 2bx। चलिए यहां पर आते हैं, माइनस 2ay प्लस 2ab और माइनस 2by, यानी सबका 2ab 2bc 2ca लिख लिया। चलिए ये तो फिर से यहां कैंसिल हो गया। अब जरा देखते हैं, यहां माइनस 2x है, यहां भी माइनस 2x, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहां पे हम माइनस 2bx प्लस 2bx है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। चलिए ये कैंसिल नहीं होंगे, यहां आते हैं माइनस 2by ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2ay यहां माइनस है। चलिए बस यही चीज बची है, तो क्या करें, इस पूरे माइनस 2bx को उठाकर उधर ले जाएं, यहां पर पहले से प्लस में था, ये हो जाएगा 4bx। अच्छा यहां है 2ay, इधर का इधर उठाकर ले जाएं तो ये हो जाएगा 4ay 4 कैंसिल हो गया, ay बराबर bx, ay बराबर bx। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट। ये एक तरीका, तो या तो आप स्क्वायर वाला टर्म लिखकर काटिए फिर इसको सॉल्व कीजिए, या फिर इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। चलो इसका दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, हम क्यों ना ए और बी की वैल्यू एज्यूम कर लें। देखो ये ज्यादा आसान है, यहां पर दिया हुआ क्या है, a प्लस बी। देखो समझो, अगर हमने a को 2 और b को 1 माना तो ये 3 होगा, b को 1 माना है, a को 2 माना है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। उसी तरीके से a को 2 माना था, b को 1 माना था, यहां माइनस है, माइनस कर दो 1 आ गया, यहां प्लस कर दो 3 आ गया। यानी a और b को अपने मन से एक वैल्यू एज्यूम कर लीजिए ताकि एक्स वाई के टर्म में आए ही ना। अब सॉल्व करना आसान है, मुझे इन दोनों की वैल्यू ही तो बराबर करके स्क्वायरिंग करनी है इक्विडिस्टेंस की वजह से। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर वही कहानी, कॉमन चीज देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, सिर्फ बचेगा 2ab दैट इज माइनस 6x। यहां से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ का प्लस वन कैंसिल, यहाँ पर बचेगा सिर्फ प्लस 2ab। इधर भी सिर्फ स्क्वायर कैंसिल हो चुकी है, 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स का वाई का, सिर्फ 2ab। यहाँ पे था माइनस 2ab, यहाँ पे भी था माइनस 2ab, सॉरी माइनस 2ab है, ये प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab और फिर से माइनस 2ab। ओके, अब जरा देखिए, ये माइनस 6x इधर जाकर क्या 4x हो जाएगा इस 2x के साथ। अच्छा, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस और ये 2 8y हो जाएगा। तो इसका मतलब 2y इज इक्वल टू x, ये रिलेशन निकला। अच्छा, अब जरा पुट कीजिए, 2 आपने माना था a को, तो 2 मतलब हो गया a, और यहां x के साथ नहीं कुछ है तो 1 है, और 1 का मतलब अब b, लिहाजा bx, ay इज इक्वल टू bx, दिस इज द एक्सप्रेशन, यही आंसर है। तो आप ए बी की जगह वैल्यू मानकर न्यूमेरिकल वैल्यू पर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैंने इससे पहले जो बताया आप उससे बना लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, 21 तो हम डिस्कस कर ही चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हुए हैं और कह रहा है द कंडीशन फॉर विच द सेंट्रोइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, सेंट्रोइड एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी ये ट्राइंगल है। सेंट्रोइड कहते हैं उस पॉइंट को जहां तीनों मीडियन आपस में मिलते हैं। चलो, मान लीजिए ये है सेंट्रोइड और ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर। सीधी सी बात है, अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसकी एक्स की वैल्यू तो होगी, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और इसका ए बी सी दिया हुआ है 1a 2b एंड सी स्क्वायर माइनस 3। तो रिलेशन पूछ रहा है, सीधी सी बात है, सेंट्रोइड के जो y की वैल्यू है वो पता है। सेंट्रोइड का जो y है वो हकीकत में होता है तीनों वर्टेक्स के y का सम डिवाइड बाई 3। यहां से अगर हम रिलेशन निकालें तो y0 दिया है, y1 की वैल्यू a है, y2 की वैल्यू b है, और y3 की वैल्यू -3 है डिवाइड बाई 3। ये 3 इधर आकर 0 हो गया, यही रिलेशन आ गया, a प्लस बी -3 बराबर 0। इस -3 को उठा के उधर ले जाइए तो +3 हो जाएगा, दिस इज द आंसर, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। x भी हम निकाल सकते हैं, तीनों का सम, लेकिन यहां सी स्क्वायर के टर्म में है तो x कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्ट रिलेशन है, अभी मैंने बताया था सेंट्रोइड जो होता है वो तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है। मीडियन एरिया बाइसेक्टर होता है, मीडियन जो होता है एरिया को 2 हिस्सों में बांटता है, लेकिन सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। यहां पे जी को सेंट्रोइड बोला गया है और ट्रायंगल है एबीसी। तो सेंट्रोइड से आप वर्टेक्स को मिला दीजिए, ये सेंट्रोइड, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया सब आपस में बराबर होता है। इस एरिया को अगर मैं ए कह देता हूं, ये एरिया अगर ए है, ये एरिया अगर ए है, तो इसका मतलब एक जो एरिया होगा पूरे के रेस्पेक्ट में 1/3 होगा। तो यही पूछा गया है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, मीडियन 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है जबकि सेंट्रोइड 3 इक्वल हिस्सों में बांटता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच लगाना था और आंसर आ जाता। देखिए, क्वेश्चन आसान पूछा गया है, एक रिलेशन दिया हुआ है 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 डिवाइड बाई y, इसकी वैल्यू 7 पॉसिबल है, इसको हम बाद में देखते हैं, इसकी वैल्यू 7 पॉसिबल है। ये सोचिए, अगर ये x y दोनों पॉजिटिव हो जाए, x भी पॉजिटिव में आए, y भी पॉजिटिव में आए, तो दोनों फ्रैक्शन पॉजिटिव था, x पॉजिटिव की जगह ये फ्रैक्शन पॉजिटिव, y पॉजिटिव की जगह ये फ्रैक्शन पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चीजें जुड़कर 7 हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी है। x की वैल्यू तो पॉजिटिव रहे लेकिन y निगेटिव रहे,
इस पर भी पॉसिबल है। x प्लस है तो ये फ्रैक्शन पॉजिटिव में है, ये माइनस है, ये फ्रैक्शन निगेटिव में, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी, छोटी वैल्यू माइनस होगी, तो बड़े में से छोटा गया, बड़े का साइन दैट इज पॉजिटिव। ऐसा भी मुमकिन है कि x की वैल्यू निगेटिव हो लेकिन y पॉजिटिव हो, इसी का अपोजिट सेंस हो जाना है। x निगेटिव में है तो ये फ्रैक्शन निगेटिव, y पॉजिटिव है तो ये फ्रैक्शन पॉजिटिव, ये बड़ी वैल्यू होगी, ये छोटी होगी, बड़ी वैल्यू में छोटी जाएगी। क्या ये मुमकिन है? तो x एंड y बोथ बिकम निगेटिव। अगर x निगेटिव है तो ये पूरा फ्रैक्शन निगेटिव हो गया, y निगेटिव है तो ये पूरा फ्रैक्शन निगेटिव हो गया। दो निगेटिव का सम हमेशा निगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता है। इट मींस दैट दोनों किस कार्टेशियन प्लेन में निगेटिव होते हैं, थर्ड। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व आर नॉट इन थर्ड। थर्ड में पॉसिबल नहीं है कि दोनों की वैल्यू निगेटिव आए और उसका सम पॉजिटिव आए, बाकी सब पॉसिबल है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉसिबल है, दोनों पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का सम सेम आ सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट ये है x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल है। फोर्थ क्वाड्रेंट भी पॉसिबल है, x प्लस y नेगेटिव, यानी इन दोनों को पॉजिटिव बोल दीजिए, किसी एक को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव बोल दीजिए, सब सेटिस्फाइड कर रहा है। एक ही जगह सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है जब दोनों नेगेटिव में था, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आज का मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। 2020 तक का, 25 से लेकर हमने 20 तक का क्वेश्चन डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को शामिल कर लेते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD विथ वर्टेक्स A और B, यानी दो लगातार वर्टेक्स दिए हुए हैं, बाकी नहीं दिए हुए। बाकी से मुझे मतलब भी नहीं है, क्योंकि एरिया निकालना है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले साइड निकालो, उसका स्क्वायरिंग कर दो। इसका अगर मैं एरिया निकालूं, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दो वर्टेक्स दिए हैं, वो भी लगातार दिए हैं, लगातार दिए हैं, तो मैं निकालूंगा इसका साइड और साइड का स्क्वायर। एक बात समझो, अगर ये डायगोनल दिया होता, डायगोनल अपोजिट, तो भी मैं निकाल लेता। अगर ये सी दिया होता AC, तो इसका एरिया होता है 1/2 स्क्वायर ऑफ डायगोनल। तो आप AC अगर दिया होता अपोजिट वर्टेक्स, तो आप AC निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूले से, जैसे मैं अभी AB निकालूंगा, फिर उसका स्क्वायर करके आ रहे, डायगोनल के स्क्वायर का आधा स्क्वायर का एरिया होता है, नहीं तो साइड का। तो साइड ही दिया है, चलो भाई साइड निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से। 5 माइनस -2 दैट इज 7, 7 का स्क्वायर 49, रूट हटा देंगे चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस 3 माइनस -1 प्लस 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16। जरा इनको सम करो, इनकी वैल्यू आई 65 यूनिट स्क्वायर। सो आंसर इज 65 यूनिट स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये कोऑर्डिनेट का मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।